रामदेव ने कैसे रंग में भंग मचा दिया प्रधानमंत्री मोदी के उस जश्न में गुजरात में, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन चलिए ये रिस्क मैं लेता हूं, कई सारे प्रयोग कर लिए जाते हैं। ये केवल प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि अच्छे बने रहिए, बढ़िया रहिए। मैं भी ऐसे तंदुरुस्त प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। रंग में भग चकाचक फिर लो पान चबाए, ये गाना तो हमने सुना होगा, लेकिन यहां रंग में भंग पड़ गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के उस जश्न पर जो जश्न कल रात मनाया गया। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को कि इनके सारे इरादों पर पानी फिर गया। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे सबूत हाथ आए हैं कि जहां पर बेईमानी बहुत गजब की हुई है। गुजरात चुनाव में ईवीएम से भी छेड़छाड़ हुई है और बहुत कुछ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और सारे लोग वहां लगे रहे, कैसे भी प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत बच जाए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी अगर हार जाते तो पता नहीं कितनी फाइलें गुजरात चुनावों में या गुजरात सरकार की खुल जाती। इसीलिए कई सारे पैसे देकर के कई सरकारों को बदल दिया जाता है। पाप का गड्ढा ढांपने के लिए कई सारे प्रयोग कर लिए जाते हैं। यह केवल प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि अच्छे बने रहिए, बढ़िया रहिए। मैं भी ऐसे तंदुरुस्त प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना करता हूं कि लंबी उम्र तक जिए जाइए और हिंदुस्तानियों को कंगाल करते जाइए। हिंदू मुस्लिम का जो नाटक और जो वोट है वो लेते जाइए। किसने मना किया है? भले ही व्यास पीठ पर आने से कई लोग आपकी निंदा करें, सनातन धर्मी, उसको भले ही आपका मीडिया ना दिखाए, लेकिन यहां पर एक ऐसी बात होती है, ऐसी मुलाकात होती है कि सोशल मीडिया पर अचानक से बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल होने लगता है। जी हां, वायरल होने लगता है बाबा रामदेव का। हो सकता है कि बाबा रामदेव के पास ईडी आईडी का नोटिस पहुंच जाए इस वीडियो के वायरल होने के बाद, और मैं चाहूंगा कि बाबा रामदेव की ये बात आप वायरल करें। क्यों? ये वही बाबा रामदेव थे जब बाबा रामदेव ने कहा था स्विस बैंक का पैसा वापस आना चाहिए। जी हां, ये श्रीमान बाबा रामदेव थे जिन्होंने मोदी में अपनी आस्था जगाई थी। लेकिन आस्था चैनल पर आज एक ऐसा बयान बाबा रामदेव का बड़ा चर्चित हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कोरोना वैक्सीन की वजह से कितनी परेशानियां बढ़ गई, कितनी मौतें हो गई। 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था कि 75 mg इको स्प्रिन लेना शुरू कर दीजिए जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाया हो। बूढ़े लोगों पर वो इतना प्रभावी नहीं है, कई सारी बीमारियां हो रही हैं। बाबा रामदेव का जो एक स्टडी सेंटर है वो सरकार से भी तेज है, जो स्टडी करके बाबा रामदेव को सारी चीजें बता देता है। बाबा रामदेव की कामयाबी का रहस्य यही है कि वो सारे पैथोलॉजी के टेस्ट जानते हैं, सारे वो चीज जानते हैं और उसके बाद बड़ी परिपक्वता के साथ जो है इलाज भी डाल देते हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने कैसे रंग में भंग मचा दिया प्रधानमंत्री मोदी के उस जश्न में गुजरात में, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन चलिए ये रिस्क मैं लेता हूं, रवीश कुमार ने भी नहीं दिखाया होगा, उनका ध्यान इस ओर नहीं गया होगा। लेकिन बाबा रामदेव ने जो बोला वो वाकई बहुत कमाल था। ये 2 मिनट का वीडियो बाबा रामदेव का जो है प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशन को खतरे में डाल देता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन लगवाते हैं। आज मेरी कई लोगों से बात हुई कि भाई बाबा रामदेव तो बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवाई तो गलत किया, तो बोले साहब और सरकार जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार बोल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। लेकिन फोटो तो मोदी जी के थे, बाकायदा जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई। लेकिन पहले बाबा रामदेव का यह बयान
सुन लीजिए। अब कोरोना के बाद करीब 80% लोगों के फेफड़े कमजोर हो गए। यदि मैं इसको सही आंकड़ों में कहूं तो छोटे बच्चों को छोड़ करके 99% लोगों को, किसी को कोरोना से और किसी को फिर कोरोना की वैक्सीन से, जो नुकसान कोरोना ने किया, बॉडी में जो रिएक्शन कोरोना करता है, कमोबेश वही रिएक्शन कोरोना की वैक्सीन भी करती है और कई बार तो ज्यादा भी कर देती है। कोरोना की वैक्सीन से कॉम्प्लिकेशंस जो हुए, मैं इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। लोगों को सफेद दाग हुआ, कोरोना के बाद लोगों को पैरालिसिस हुआ, कोरोना के बाद लोगों को हार्ट अटैक हुआ, कोरोना के बाद लोगों की डेथ भी हुई, कोरोना के बाद लोगों को ऑटोमेन डिजीज हुई है, ऑटोमेन SLE, MS और MND हुआ है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद जिनकी किडनी पहले खराब थी, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, 4-6 था, 10 पहुंच गया, हालत बिगड़ गई। जिनके पहले से फैटी लिवर सिरोसिस था, जिनको पहले से SLE MS था, जिनको पहले से पार्किंसंस था, उनका तो कबाड़ा ही हो गया। कोरोना के बाद 99% लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर हुए हैं। कोरोना के बाद 99% लोगों को हार्ट की, आंख की, कान की, किसी को आंखों में फ्लोटस, आंखों की रोशनी कम हुई, किसी को टेनिटिस हुआ। कोरोना या कोरोना की वैक्सीन दोनों भाई बहन है, ये रिश्तेदार है, ये बीमारियों का एक कुनबा है, खानदान है। बीमारियों का क्या है? एक डिजीज की एक फैमिली है, कुनबा है, खानदान है। कोरोना के बाद लोगों की आंखें कमजोर हुई, कान कमजोर हुई, कोरोना के बाद लोगों के हार्ट कमजोर हुए, कोरोना के बाद। बाबा रामदेव का यह बयान आपने सुन लिया होगा। अब आप बताइए दोस्तों, ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने अन्ना आंदोलन में भाग लिया था। ये वही बाबा रामदेव हैं जो मोदी जी के कभी कायल थे। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं, आधार पूनावाला वैक्सीन बनाने के बाद अचानक एक फैक्ट्री में आग लगती है, याद है, पूना में। और आधार पूनावाला अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो जाता है। वैक्सीन जल्दीबाजी में रिलीज कर दी जाती है बिना किसी ट्रायल के। प्रधानमंत्री मोदी को जो वैक्सीन लगती है वो अमेरिका से ट्रायल के बाद लगती है, और हिंदुस्तानियों को गिनी पिग बना करके वैक्सीन लगा दी जाती है, और फ्री वैक्सीन लगाई जाती है। और हिंदुस्तान की सरकार आधार पूनावाला को अच्छा खासा हजारों करोड़ रुपया देती है, और ये अलाउ भी कर देती है, तू देश छोड़ के जा, तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अचानक से आए हुए हार्ट अटैक आप देख रहे होंगे दोस्तों, युवाओं में, 25 साल के युवाओं में, 22 साल की युवतियों में किस तरह से आ रहे, किस तरह से चलते चलते वो गिर जाते हैं। डरावने वीडियोस आते हैं। बाबा रामदेव यही तो बोल रहे हैं कि जो बीमारियां थीं और बढ़ती चली गईं, इनका फाइनल ट्रायल नहीं हो पाया जल्दीबाजी में। अरे लॉकडाउन 1 साल और बढ़ा देते, खाना पीना घर भेजती रहती सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अदानी अंबानी का और आधार पूनावाला, क्योंकि खून में है मेरे व्यापार। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तानियों की जिंदगी की ना तो कद्र करते हैं, ना हिंदुस्तानियों से प्यार करते हैं, ना भारतवासियों से प्यार करते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पे भले ही वो चुनाव जीतने के लिए एज ए प्रधानमंत्री भले ही गुजरात में चले जाएं चुनाव का प्रचार करने के लिए, वहां ईवीएम, इलेक्शन, दुनिया भर की इज्जत बचाने के लिए, मतलब इतना बड़ा ढोंग, इतना बड़ा स्वार्थ करते हैं, ये शर्म आती है इनकी हरकतों पर। लेकिन बाबा रामदेव ने जो बोला, जो लोग मर रहे हैं कोरोना वैक्सीन के बाद,
क्या इसकी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी लेंगे? लेकिन मजे की बात यह है कि जो मोरबी का पुल टूटा, 140 लोग डूबे, मरे, उसकी भी जिम्मेवारी किसने नहीं ली। और बलात्कारियों को तो पसंद किया गया। यही तो प्रधानमंत्री मोदी का आइडिया था। लेकिन बाबा रामदेव के आइडिया जो आ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन से मौत हुई, तो कोरोना वैक्सीन से हुई मौतों को कैसे झुठलाओगे प्रधानमंत्री जी? क्या कोई मीडिया सवाल पूछेगा? क्या भी पूछेगा इस अजीमोशान शहंशाह से, जिले इलाही से, कि जब बाबा रामदेव ये बात बोल रहे हैं तो वो प्रमाणिक है। भले ही आजकल दूसरे पाले में जाते हुए दिखाई देते हैं बाबा रामदेव, लेकिन एक योगाचार्य, एक संत अगर ऐसी बात बोल रहा है तो उस पर यकीन करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।